नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जंतर मंतर पर चल रहा जो है वो जनजी का धरना जो है वो ख़त्म हो गया शिक्षा मंत्री के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही। और लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के बाहर गेट नंबर 4 के सामने डूसू के वाइस प्रेसिडेंट राहुल झांसला के नेतृत्व में ये एक अनिश्चितकालीन जो है वो अनशन शुरू हो गया है और ये अनशन अब हंगर स्ट्राइक में बदल गया है। आज इसको सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित भी पहुंचे हैं और आइए आपको बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर ये धरना कब तक चलेगा या फिर आर्ट्स फैकल्टी के बाहर एक दूसरा जंतर मंतर शुरू हो जाएगा। देखिए साहब, बात कोई जंतर मंतर या किसी चीज़ को बनाने की तैयारी नहीं होती है, बात विषय की होती है। क्या जिन चीज़ों के कारण स्टूडेंट जो है या विद्यार्थी सड़कों पे या युवा सड़कों पे आया था, क्या वो मांगे मान ली गई? वो सिर्फ ये नहीं था कि आप नीट की परीक्षा पर सजा दें, आप ये भी करें कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसका क्या दोबारा देखेंगे। जिस तरीके के यूनिवर्सिटी में आपने वाइस चांसलर अपॉइंट कर दिए हैं उनको क्या आप दोबारा से हटाने की कोशिश करेंगे? जो प्रोफेसर किंडरगार्टन और केजी नहीं पढ़ा सकते हैं उनको आप प्रोफेसर बना रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में और वो युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, क्या उनको दोबारा से आप हटाएंगे वहाँ से? तो ये बड़े प्रश्न जो है ये लोग खड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जंतर मंतर के बाद का एक दूसरा अध्याय है। एक साथ जो है वो इस्तीफे की मांग से जो है धरना शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है वो मांग दूसरी है। नहीं, देखिए, सिर्फ इस्तीफे की मांग से नहीं शुरू हुआ था। अगर आप शुरुआत करें तो राहुल जी का जो गूंज कार्यक्रम था और NSUI जो सड़कों पर उतरी थी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ, उसने जो चेतना और जागृति पैदा की देश की युवाओं में, ये उसको एक प्रतीकात्मक रूप से एक रेजिग्नेशन के रूप में वो सबके सामने आया। देखिए, बड़े आंदोलन की एक या दो ऐसी प्रतीकात्मक चीज़ होती है जिससे आदमी सड़क पर आता है, उसके पीछे उसकी समझ बहुत बड़ी होती है। और युवा आज समझ गया है कि शिक्षा नीति तो एक छोटी सी चीज़ है, ये सरकार वो है जो हमारा भविष्य खराब करना चाहती है। लेकिन सर जो है वो एक मंत्री के इस्तीफे के बाद से जो है वो दूसरे मंत्री आ गए, तो व्यवस्था तो वही की वही रह गई, वही रहेगी ना। वो किसने आपसे कहा कि वो बदल जाएगी? ये तो संघ है भाई, इसके पिछले 100 साल में कोई नीति नहीं बदली। ये कुंठित विचारधारा है, ये ऐसे लोगों की विचारधारा जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। कल एक शब्द जो है ना इस्तेमाल किया था राहुल जी, जिसमें बहुत परेशान हो गए थे सारे विपक्ष के MP, बिना किसी को नाम लिए उन्होंने कहा था इडियट्स भी होते हैं और जो इडियट के पीछे चलता है वो अंधभक्त होता है। तो ये दो शब्द जो हैं ये उन लोगों को जो उस विचारधारा में विश्वास करते हैं उनको एक ही शब्द डिस्क्राइब कर सकता है, वो ये शब्द है जो मैंने अभी कहा था आपके सामने। अच्छा सर, ये जो है इसमें मांग हो रही है कि DUBC आए और माफ़ी मांगे, तो माफ़ी मांगने के बाद ये धरना खत्म हो जाएगा? ये तो साहब इनके ऊपर, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, ये इनका है, मैं तो इनके समर्थन में आया हूँ। क्या ये तय करेंगे सामूहिक रूप से कैसे, ये जाने। अच्छा, अगर आपकी जो बात हो सर, इसको एक राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है कि NSUI शायद जो है वो DU में अपना बेस को मजबूत करने वाली है, इसलिए आप आए हैं आज। अरे साहब, सरकार की नीतियाँ क्या बनाता है? सरकार की नीति उसकी राजनीति बनाती है। जब उनकी राजनीति खराब है, जिसने इतनी व्यवस्था खराब की है, तो विरोध पे राजनीति तो आएगी ना। और ये मैं आपसे पूछ लूँ, ये कोई गधा ही कह सकता है कि किसी चीज़ का राजनीतिकरण मत करिए? राजनीति से नीति बनती है, राजनीति से देश को दिशा मिलती है। अगर आप राजनीति पे सवाल नहीं करेंगे तो इसका मतलब है देश की गलत दिशा पे सवाल नहीं करेंगे, देश की गलत नीतियों पे सवाल नहीं करेंगे। सर DU से जो ऑफिस का मैनेजमेंट नहीं है कि इसमें पॉलिटिक्स मत लाइए। सर, जो DU से जो आवाज़ निकलती है वो पूरे देश भर में जाती है, तो क्या आपको लगता है कि ये गूंज अब देश भर की ओर पहुँच चुकी है? गूंज पहले से पहुँच चुकी है, ये तो उसको उसमें नए आयाम जोड़ रहे हैं और उसको हमेशा जीवित रखने के लिए, जागृत रखने के लिए इनका बहुत साहसी कदम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित अब जा चुके हैं। आज वो इस धरने को सपोर्ट करने के लिए जो है वो यहाँ आए थे और उन्होंने बाकायदा जो है वो इस चित्र प्रदर्शनी को भी देखा। और आप देख सकते हैं ये जो सामने भूख हड़ताल पर जो है वो छात्र बैठे हुए हैं इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे। आप देखिए, ये इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक हो रही है, आज इसका दूसरा दिन है और इसमें जो है वो ये मांग उठ रही है कि DU के जो VC हैं वो माफ़ी मांगें। और संदीप दीक्षित ने कहा है कि जो ये गूंज है वो अब केवल DU तक ही नहीं है, ये जो देश भर के अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ भी पहुँच चुकी है और ये अभी जो है वो सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। और विश्वविद्यालयों में जो पठन पाठन का जो माहौल है उसको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। साथ में जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि देश का जो युवा है वो अब बोले चीज़ों को और अपनी आवाज़ को जो है वो बुलंद करें। अब देखना ये है कि यहाँ लिखा हुआ है कि DU का जंतर मंतर, यानी ये DU का दूसरा जंतर मंतर जो है वो
बनेगा आर्ट्स फैकल्टी के गेट के बाहर, या फिर जो है वो इसका कोई समाधान निकलेगा। पल पल की जो रिपोर्ट है हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।